जय श्री श्याम भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान जगन्नाथ का स्नान यात्रा के बारे में बताएंगे। 11 जून को स्नान पूर्णिमा मनाई गई थी। इस दिन भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। उड़ीसा के पुरी में पूरे साल में सिर्फ इसी दिन भगवान जगन्नाथ को मंदिर में ही बने सोने के कुएं के पानी से नहलाया जाता है, इसीलिए इसे स्नान पूर्णिमा कहते हैं। वहीं अहमदाबाद में साबरमती नदी के जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 27 जून को निकलेगी। भक्तों, आइए जानते हैं कि महास्नान के बाद बीमार हो जाते हैं भगवान। स्नान के लिए सोने के 108 घड़ों में पानी भरा जाता है। उनमें कस्तूरी, केसर, चंदन और कई तरह की औषधियां मिलाई जाती हैं। स्नान मंडप में 3 बड़े चौकियों पर भगवानों को विराजित किया जाता है। भगवान पर कई तरह के सूती कपड़े लपेटते हैं ताकि उनकी काष्ठा काया पानी से बची रहे। फिर भगवान जगन्नाथ को 35, बलभद्र जी को 33 और सुभद्रा जी को 22 घड़ों के पानी से नहलाया जाता है। इस महास्नान के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। भक्तों, अत्यधिक स्नान के बाद भगवान को ज्वर आ जाता है और वे अनवसर या एकांतवास में चले जाते हैं। 15 दिनों तक मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान केवल वैध रूपी कुछ सेवक भगवान की सेवा करते हैं। भगवान जगन्नाथ को आरामदायक श्वेत सूती वस्त्र पहनाए जाते हैं, आभूषण हटा दिए जाते हैं और आहार में केवल फल, जूस व तरल पदार्थ दिए जाते हैं। भक्तों, 15वें दिन ओड़िया मठ से विशेष फुलेरी तेल आता है, जिससे हल्की मालिश की जाती है। भगवान पर रत्न, चंदन व कस्तूरी का लेप किया जाता है। 10 मूलारिष्ट नामक औषधियां काढ़े में नीम, हल्दी, हरड़, बहेड़ा, लौंग आदि जड़ी बूटियों को मिलाकर मोदक बनाकर भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह औषधिक उपचार भगवान को पूर्ण स्वस्थ करता है, जिससे वे रथ यात्रा के लिए पुनः तैयार हो जाते हैं। भक्तों, मान्यता है कि सोने के ईंट वाले कुएं, इसमें सभी तीर्थों का जल होता है। यह 4-5 फीट चौड़ा वर्गाकार कुआं है। ये जगन्नाथ मंदिर प्रांगण में ही देवी शीतला और उनके वाहन सिंह की मूर्ति के ठीक बीच में बना है। इसमें नीचे की तरफ दीवारों पर पांड्य राजा इंद्रधुम्न ने सोने के ईंट लगवाई थी। भक्तों, मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस कुएं में कई तीर्थों का जल है। सीमेंट लोहे से बना इसका ढक्कन करीब 1.5 से 2 टन वजनी है, जिसे 12 से 15 सेवक मिलकर हटाते हैं। जब भी कुआं खोलते हैं, इसमें स्वर्ण का ईंट नजर आ जाती है। ढक्कन में एक छेद है, जिससे श्रद्धालु सोने की वस्तुएं इसमें डाल देते हैं। भक्तों, परंपरा के मुताबिक देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, इसीलिए वो 11 से 25 जून तक किसी को दर्शन नहीं देंगे। बीमार होने पर भगवान को मुख्य सिंहासन पर न बैठाकर मंदिर में ही बांस की लकड़ी से बने कक्ष में रखा जाता है। 15 दिनों तक 56 भोग की जगह औषधियों से युक्त सामग्री, दूध, शहद आदि चीजों का भोग लगता है। इससे ही भगवान की अनवसर पूजा कहा जाता है। भक्तों, आइए जानते हैं कि कब रथ यात्रा शुरू होगी। 16 जून को अनवसर पंचमी पर भगवान के अंगों में आयुर्वेद के विशेष तेल से मालिश होगी। उसे फुल्लरी तेल कहते हैं। माना जाता है कि ये तेल लगाने के बाद भगवान को धीरे धीरे बुखार से राहत मिलने लगती है। 20 तारीख को अनवसर दशमी रहेगी। इस दिन भगवान रत्न सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। 21 को भगवान के शरीर पर विशेष औषधियां लगेंगी। उसको खली लागी कहते हैं।
25 तारीख को भगवान के विग्रह को ठीक करके सजाया जाएगा। 26 जून को नव यौवन दर्शन होंगे। इस दिन रथ यात्रा के लिए भगवान से आज्ञा ली जाएगी। और भक्तों, ये रही सबके इंतजार की तारीख। 27 जून को सुबह गुड़ीचा रथ यात्रा शुरू होगी। भक्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि भगवान से जुड़ी कथा, कहानी और जानकारी आपको सबसे पहले मिले। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।